पहले यहाँ पे भारी गंदगी नाला बिल्कुल गंगा जी से मिलता था। इस प्लांट बनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सफाई करी गई है। 3-4 सालों में गंगा का प्रदूषण काफ़ी कम हुआ है, खासकर ऋषिकेश और हरिद्वार वाले इलाके में। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, ये संस्कृतियों और संस्कारों का अभयपुंज भी है। इसके किनारों पर सभ्यताओं ने जन्म लिया है, तो इसी के पवित्र घाटों पर लोगों की श्रद्धा ने आस्था की डुबकी लगाई है। सनातन संस्कृति में गंगा नदी को देवी का जीवंत स्वरूप माना है। आस्थावान लोग इन्हें मां गंगा कहकर पुकारते हैं। हिमालय के धवल शिखरों से प्रचंड वेग से बहती मां गंगा ऋषिकेश और हरिद्वार तक आते आते कलरव करती शांत जलधारा बन जाती हैं। साल 2023 में हरिद्वार में हर की पौड़ी से 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों ने जल भरा था, जबकि उसी साल कांवड़ यात्रा के अलावा साल के अलग अलग समय यहाँ 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। ऐसे में मां गंगा की स्वच्छता और उन्हें पावन बनाए रखने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके लिए भागीरथी प्रयत्नों की जरूरत थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने गंगा नदी में प्रदूषण को रोकने और नदी को मूल स्वरूप में पुनर्जीवित करने के उद्देश्यों के साथ नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की। हम नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े। हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया। उत्तराखंड में नमामि गंगे परियोजना के तहत हरिद्वार के जगजीतपुर में प्रतिदिन 68 मिलियन लीटर की क्षमता वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। साथ ही 27 मिलियन लीटर की क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड किया गया है। कोटद्वार में खोह नदी में गिरने वाले 9 नालों के दोहन के साथ साथ और एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी किया गया है। वहीं हरिद्वार के सराय में 18 मिलियन लीटर क्षमता वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चोरपानी में 5 मिलियन लीटर क्षमता वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बद्रीनाथ में 1 मिलियन लीटर और 0.01 मिलियन लीटर क्षमता वाले 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ साथ ऋषिकेश के चंदेश्वर नगर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, लक्कड़ घाट में 26 मिलियन लीटर क्षमता और मुनि की रेती में 7.5 मिलियन लीटर की क्षमता वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं। ऋषिकेश शहर का जितना भी गंदा पानी जो नाले से नदियों से निकल के आता है उसे हम साफ करते हैं, और साफ करने के बाद जो हमारे किसान भाई हैं यहाँ पे आसपास, उन्हें हम ये पानी देते हैं, जिससे उनकी खेती के लिए जो जल की व्यवस्था है वो प्रॉपर बनी रहे। जब से ये प्लांट बना है ये 17 MLD 18 MLD के आसपास चल रहा है। पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी है और इससे गांव के आसपास के लोगों का बहुत विकास हो रहा है। उत्तराखंड में नमामि गंगे परियोजना के संचालित होने से गंगा नदी की स्वच्छता बढ़ी है। इसका सुखद परिणाम ये हुआ कि 4 धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। 2021 में कोरोना काल का प्रभाव रहने के बावजूद 4 धाम की यात्रा पर 5.18 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। वहीं 2022 में 46,27,000 श्रद्धालुओं ने 4 धाम की यात्रा की थी। यह आंकड़ा 2023 में बढ़कर रिकॉर्ड 55 लाख के भी पार पहुंच गया था। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि नमामि गंगे परियोजना के सार्थक परिणाम स्वरूप उत्तराखंड में टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की वजह से थोड़ा पानी का जो जल स्तर है बिल्कुल साफ हो गया है। ठीक है, जहाँ लोग बाग इधर उधर गंदगी फैला देते थे, अब इसमें दूषित पानी को फिर से फिल्टराइजेशन किया जा रहा है। गंगा जी पहले की अपेक्षा 80% से ज़्यादा साफ हो गई है
पहले जो गंगा जी में बहुत सारा प्लास्टिक और कपड़ों का ढेर और बहुत सारी जो वेस्ट देखने को मिलता था, वो अब गंगा जी में और गंगा जी के किनारे देखने को नहीं मिलता है। नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत मिशन है। केंद्र सरकार की ओर से गंगा नदी के प्रदूषण को खत्म करने, उसके संरक्षण और कायाकल्प के लिए इन कुछ वर्षों में जो प्रभावी कदम उठाए गए हैं, उसके अब बेहद सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।